साथियों, मैं एक चीज वो बताना चाहूंगा कि जब हनुमान जी लंका पे गए और लंका पहुंचे, तो जब लंका पहुंचने पर जब उनने वो सुंदरता देखी लंका की सुंदरता देखते ही दंग रह गए। साथियों, इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, क्योंकि वो बनाई हुई थी रावण के द्वारा। साथियों, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो पहुंचने पर एक पहाड़ी टाइप की कुछ थी जगह, उस पहाड़ी पे से छलांग लगाई उनने, तो एक परकोटा था बहुत बड़ा, उस परकोटे पे जाके वो खड़े हो गए। वो जब खड़े होकर देखा उनने तो लंका जो है सायंकाल था। सायंकाल में क्या था, सूर्य ढल रहे थे, और ढलते सूर्य में लंका जो थी, लंका चमक रही थी सोने की। तो उनने सोचा कि अभी लंका में जाके देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, सच्चाई तो रात में पता चलेगी, क्योंकि हमेशा रात में ही सच्चाई पता चलती है, ओरिजिनल। साथियों, जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए, उसी समय थोड़े से आगे गए, उसी समय एक सुरसा नाम की राक्षसनी जो थी वो प्रकट हो गई, और उसको हनुमान जी की परीक्षा लेनी थी। परीक्षा लेने के लिए वो सामने आ गई और उसने पकड़ लिया हनुमान जी को। और जब हनुमान जी को पकड़ा साथियों, हनुमान जी ने बोला कि क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूं तुम हो कौन, वो मेरी सिक्योरिटी में कैसे निकल रहे हो। भाई साहब, आप मानेंगे नहीं साथियों, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों की कमांड उसके पास थी। न ऊपर से उड़ सकता है, न नीचे से जा सकता है, न वायु में। वो हवा को पकड़ लेती थी, छाया को पकड़ लेती थी, आप उड़ नहीं सकते। वो देखना चाहती थी कि ये है कौन। हनुमान जी की ज्ञान की, बुद्धि की और बल की परीक्षा लेना चाहती थी साथियों को। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहती हैं, कहले मैं देखना चाहती हूं तुम हो कौन। तो साथियों, उनने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण किया और उन्होंने मुंह खोला और वो अंदर गए और बाहर आ गए। उनका भक्षण करना चाहती थी, वो भक्षण भी हो गया और बाहर निकल भी आए। उन्होंने कहा कि आप वाकई में बहुत ज्ञानी हैं हनुमान जी, कि आप मेरे मुख में गए और बाहर भी आ गए। मैं आपको नमस्कार करती हूं। वहां उनका उद्धार किया गया। इसके बाद जब लंका में पहुंचे तो जो हाई सिक्योरिटी थी वो साथियों लंकिनी के पास थी, और उसको वरदान था, जिस दिन में चित्त हो गई, गिर गई धरती पर, उस दिन समझ लेना कि लंका का अंत होना नजदीक है साथियों। तो लंकिनी जो थी उसमें उनने एक प्रहार किया था मुक्के का। तो जैसी लंकिनी गिरी, उसी समय उसने हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि आप कौन है प्रभु, और अब मुझे महसूस हो गया है कि लंका का दिन नजदीक है साथियों। तो वो थे हनुमान जी, वो थी शक्ति उनकी। एक परकोटे पे खड़े होकर देखते हैं, लंका सायंकाल के समय चमकती हुई अद्भुत लंका थी वो। तो उनने सोचा कि दिन में तो इतनी चीजें दिखती नहीं है, रात में असलियत पता चलेगी। रात में जब वो घूमे निकले साथियों, तो उनको पूरी लंका में राक्षस ही राक्षस दिखे, और एक जगह से उनको भजन और गायन की आवाज आई। वो गए, देखा उनने साथियों। जब वो पहुंचे वहां पे तो विभीषण जो थे वो राम नाम का सुमरण कर रहे थे साथियों। उनको देख के बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। इसके बाद वो माता सीता जी के पास भी पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने मुद्रिका भी दी सीता जी ने हनुमान जी को, और देने के बाद वापस साकुशल यहाँ पे आए ने राम जी के पास साथियों। तो रामायण में हनुमान जी की जो शक्तियां हैं और दिव्यता है, और जो उनने बुद्धि, ज्ञान और बल का कार्य किए, उसका मेरे पास इतने शब्द नहीं है, मैं क्या क्या बोलूं उनके बारे में। मेरे को काफी समय चाहिए उनके लिए बोलने के लिए, और काफी चीजें मिलती हैं कि उनने क्या क्या किया हनुमान जी ने। सर्वव्यापी है, कलयुग के राजा भी हनुमान जी ही हैं। चित्रकूट में एक पर्वत है, आज भी उनकी वहां प्रतिमा रखी हुई है, उस पर जल 12 महीना हमेशा गिरता रहता है, 24 घंटे। बताते हैं कि जब वो समुद्र जला रहे थे, समुद्र में जब लंका जला के आए थे, लंका जलाने आने के बाद जब उनकी पूंछ में आग लगी थी, तो उस समय वो आग
उनके शरीर में भी लगी हुई थी, तो उसको धारण कर और उसको बुझाने के लिए राम जी ने बोला था चित्रकूट पर्वत पे आप जाइए और वहां वास करिए। तो बताते हैं कि आज भी वहां पे वो हैं। साथियों, ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें समय थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि हनुमान जी की जो महिमा है, हनुमान जी की जो महिमा है साथियों, वो बहुत बड़ी महिमा है उनकी। मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने जो जो डाल सका हूं डाला है, और ये रहे कुछ रोचक तथ्य। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। श्री राम के दूत हैं आप, आपकी जय हो प्रभु, जय हो जय हो।